हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म 26 क्यूडी किसे कहते हैं और इसे कैसे फाइल किया जाता है। दोस्तों, फॉर्म 26 क्यूडी इज बेसिकली द टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन द पेमेंट टू अ रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्टर और ब्रोकरेज कमीशन का आप अगर पेमेंट करते हैं या आप कोई प्रोफेशनल फीस का अगर आप पेमेंट करते हैं एज स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सर्च इंजन यानी सिंपली गूगल पे जाके टिन डैश एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी होगी, जो कि कुछ इस तरह की होती है। दोस्तों, जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्विक लिंक्स अवेलेबल होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पे हमें लास्ट जो लिंक होता है टैक्स पेमेंट का उसे सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फर्दर, जहाँ पे से हमें फर्स्ट ऑप्शन पे टैक्सेस ऑनलाइन पे क्लिक करना होता है। दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ वेराइटीज ऑफ चालान्स अवेलेबल होंगे फॉर द पेमेंट। तो यहाँ पे हमें अपना रिलेवेंट चालान जो है वो सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल फॉर्म 26 क्यूटी। यहाँ पे हमें इस पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे टाइमिंग बता देगा कि आपको 30 मिनट के अंदर जो चालान है वो फिल करना होता है। तो ये चालान जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर हमें फिल करना होता है एंड इट इज फिल्ड डिफरेंटली। जो हम चालान 281 जो हम दूसरे सेक्शंस के अंदर टीडीएस या टीसीएस का चालान जमा कराते हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी अलग चीज़ें भी डालनी होती है। दोस्तों, सबसे पहले पार्ट के अंदर हमें टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जिसके अंदर जो फर्स्ट टैब होता है टैक्स एप्लीकेबल का। यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स एप्लीकेबल जो होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है एज पर द पेन ऑफ डिडक्टिव, जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं उसके पेन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो टैक्स एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी ऑटो सेलेक्टेड होता है। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टेटस जो है हमारे पेई का यानी डिडक्टी का, जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं, वो सिलेक्ट करना होता है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दोस्तों, यहाँ पे मैं रेजिडेंट सेलेक्ट करता हूँ। और सेकेंडली हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हमारा जो डिडक्टी है जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं उसके पास पेन नंबर है या नहीं है। दोस्तों, इट माइट पॉसिबल कि हम कोई छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं या प्रोफेशनल सर्विसेज कुछ देते हो तो उनके पास पेन नंबर ना हो। इस केस में मैं यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर नॉट अवेलेबल पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे पेन नंबर ऑफ डिडक्टी जो है उसकी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर मैं पेन परमानेंट अकाउंट नंबर सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जो भी आपका केस हो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अब इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पूछता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ डिडक्टर। जो टीडीएस काट रहा है उसका अकाउंट नंबर क्या होता है, तो उसका हम यहाँ पे डालते हैं अपना पेन नंबर ऑफ डिडक्टर। यहाँ पे उसकी कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। देन वी नीड टू कंफर्म पेन नंबर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना फुल नेम जो है ऑफ पे या डिडक्टी हमें यहाँ पे डालना होता है। दोस्तों, यहाँ पे फुल नेम इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमने यहाँ ऊपर सेलेक्ट किया है परमानेंट अकाउंट नंबर जो हमारा डिडक्टी है उसके पास अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते तो हमसे ये डायरेक्टली पैन नंबर पूछता। अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं फुल नेम। ये देखिए, फुल नेम डालने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है जो कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स पेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपने ऊपर डाला है वही आपको कंफर्म जो सेम होता है वही आपको डालना होता है। अदरवाइज ये आपको एरर शो कर देता है कि कंफर्म योर परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ पेयर यानी डिडक्टर, देन वी नीड टू क्लिक यस। दोस्तों, जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेकंड स्टेप जो होता है वो हमें डालना होता है, जो कि कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पेयर यानी डिडक्टर और कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पेई यानी डिडक्टी का हमें यहाँ डालना होता है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है दोस्तों वो डालना होता है। ये पूरा का आपको कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। बट इसमें से जो मैंडेटरी फील्ड्स है और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से ही रिलेटेड है। सेम दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डिडक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें
सारा जो एड्रेस है वो मैंडेटरी फील्ड्स में नहीं है, बट इन द केस ऑफ डिडक्टी इट इज फुल्ली मैंडेटरी। आपको डिडक्टी का जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे मैं जो भी अपना रिलेवेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने हमारे को अपना पिन कोड सेलेक्ट करके अपना ईमेल एड्रेस और अगेन मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों आप अपने एक बार जो स्टेप 2 में जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उस पर गो थ्रू करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अपना थर्ड स्टेप जो होता है कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे हमें ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर कॉन्ट्रैक्ट वो हमें फिल करनी होती है। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस तरह का है। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्म 26 QD के अंदर 3 चीज़ें जो है वो अंडर हम टीडीएस काट सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप पेमेंट करे हो, कमीशन या ब्रोकरेज का, या फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो भी आपका रिलेवेंट है आप उस पर सेलेक्ट करें। सेकंड दोस्तों हमारे पास आता है अमाउंट। अब इसमें अमाउंट जो हमें भरना होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है एग्रीगेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू द एंड ऑफ मंथ इन विच द पेमेंट हैज बीन क्रेडिटेड। दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर उस मंथ के अंत तक जहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया है उसका जितना पेमेंट ड्यू होता है वो कलेक्टिवली आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे मेरा यहाँ पे कलेक्टिव पेमेंट अगर मैं 10,000 का लिखता हूँ और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है इज इट अ केस ऑफ नॉन डिडक्शन या लोअर डिडक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर 197। अगर आपने कुछ कम डिडक्ट किया हो या पहले डिडक्ट नहीं किया हो 197 के अंदर, ऐसा कुछ केस है तो ये आपको सिलेक्ट करना होता है। अभी मेरे केस में ये नो है तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट करता हूँ और आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पूछ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप दूसरा कुछ सेलेक्ट करते हैं कमीशन या ब्रोकरेज एंड फर्दर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एंड डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पूछता है। आप अपने यहाँ पे जो भी आपका नेचर ऑफ पेमेंट एज पर योर सूटेबिलिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना होता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है। यहाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना टोटल वैल्यू जो था मेरे कॉन्ट्रैक्ट का वो लिखना होता है। दोस्तों ये वाला जो अमाउंट हम यहाँ ऊपर लिखते हैं एंड जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो होता है हमारा डिफरेंट होता है। और तो यहाँ जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 20,000 रुपये का है और यहाँ पे मेरे को अपना डेट ऑफ पेमेंट जो है वो सेलेक्ट करना होता है कि किस दिन मैंने जो है पेमेंट किया है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे को डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन कि किस दिन मैंने टैक्स जो है वो डिडक्ट किया है वो सेलेक्ट करना होता है। ये सारा स्टेप होने के बाद दोस्तों हमें अमाउंट पेड यानी क्रेडिट का जो है वो यहाँ पे डिटेल्स डालनी होती है। प्लीज सेलेक्ट द अमाउंट पेड यानी क्रेडिटेड फ्रॉम द लिस्ट एज मैंशनड, यानी दोस्तों हमने कितना पेमेंट किया है। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट किया है कि आपका टोटल वैल्यू कितना है कॉन्ट्रैक्ट का। और सेकेंडली हमने यहाँ पे अपना पेमेंट जो कितना किया था वो रिफ्लेक्ट किया है। तो ये डिफर कर सकते हैं दोनों दोस्तों। और यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ कि मेरा पेमेंट कितना हुआ है। अकॉर्डिंगली जितना मैं पेमेंट करूँगा उतना मेरा यहाँ पे टीडीएस का रेट शो करेगा। और यहाँ पे मुझे अगेन टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स में जितना पेमेंट मैंने किया है उतना पेमेंट यहाँ डालना होता है। और यहाँ पे मेरा जो बेसिक टीडीएस रहता है 10,000 का 20%, दैट इज बेसिकली 20,000 यहाँ पे फिल करना होता है। सॉरी 2,000 यहाँ पे 10,000 का बनता है। दोस्तों ये पूरा जो स्टेप है, ये जो पूरा स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको गो थ्रू करने के बाद जैसा आपको सही लगे पूरा तो आप उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी जैसे हमारे पास एक एरर इनने शो किया था कि टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ग्रेटर देन 50 लाख रुपीज़। दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया कि ये खाली उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या प्रोफेशनल फीस की वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से 50 लाख या 50 लाख से ऊपर होती है। तो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 20,000 ही हमने सेलेक्ट करा है। तो हम यहाँ पे इसको 50 लाख जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों
अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या आपकी प्रोफेशनल फीस ब्रोकरेज कमीशन एट अ टाइम अगर 50 लाख से कम है तो आपको फॉर्म 26 QD की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। इट शुड बी ग्रेटर देन 50 लाख। आपको यहाँ पे 50 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर आपको हो तो ये आप यह भरें 51 लाख। देन हमें प्रोसीड करना होगा नेक्स्ट पे। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, मोड ऑफ पेमेंट इमीडिएटली एंड सब्सिक्वेंट डेट, ई पेमेंट बाय टैक्सेस बाय विजिटिंग योर बैंक ब्रांचेस। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ई पेमेंट इमीडिएटली, जहाँ पे हमारे पास फर्दर दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, नेट बैंकिंग का एंड डेबिट कार्ड का। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ नेट बैंकिंग और अपना यहाँ पे बैंक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कैप्चा डालना होता है। दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि अगर आपका एट अ टाइम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है या आपका जो ब्रोकरेज है कमीशन है या आपकी प्रोफेशनल फीस जो है वो 50 लाख से ऊपर हो तो ही आपको फॉर्म 26 QD जो है एप्लीकेबल होगा। अगर आप देखेंगे फॉर्म 26 QB एंड फॉर्म 26 QB की जो लिमिट है वो 50 लाख रुपीस एंड अबव है, बट फॉर्म 26 QD की जो लिमिट है वो 50 लाख से अबव है। दोस्तों ये कैप्चर डालने के बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड करना होता है और जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक बेसिक समरी आ जाती है जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं, जैसे टैक्स पेबल की टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस ऑफ डिडक्टर एंड डिडक्टी और आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स यहाँ पे देखिए 50 लाख से ऊपर है होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ही है फॉर्म जो होगा आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। अगर कुछ एडिट करना हो तो दोस्तों आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू मूव फर्दर आपको यहाँ पे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन या क्लैरिफिकेशन जो है सबमिट करके यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है, जहाँ से हम हमारा एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह या चालान जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए और ये हमारे पास कुछ हमारा जो फॉर्म है उसकी एक कॉपी आ चुकी है, उसका एक बेसिक समरी आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अब आप हमारा जो फॉर्म है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज जो रहता है वो हमें सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना होता है। जैसे हम सबमिट टू बैंक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे बैंक के थ्रू रीडायरेक्ट हो जाता है जहाँ से हम पेमेंट करते हैं। यहाँ हमें क्लिक करना होता है प्रोसीड पे और यहाँ पे हमें डालना होता है कैप्चा और यहाँ पे क्लिक करें कंफर्म पे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको एक चालान टाइप समरी होता है जहाँ पे आपको टैक्स डालना होता है, टैक्स का अमाउंट कितना भरेंगे एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना होता है। दोस्तों जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो नेट बैंकिंग का पोर्टल है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे जाके हमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके इस टैक्स का पेमेंट करेंगे और हम हमारा चालान जो है वो जनरेट कर पाएंगे और इसी तरह हम हमारा सक्सेसफुली फॉर्म 26 QD जो है वो फिल कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।